वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें बहू से पूछती, आज तूने खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुशी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसनों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया है? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसन औरतों को बासी कुर्सी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो यह बासी कुर्सी हुई कि नहीं, वही हम खा रहे हैं। यह सुनकर उसके पति ने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने निकल गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझने मत देना, नहीं तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई। तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह व्रत किसका है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह व्रत बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर ही नहीं आने देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ का व्रत कब है? और वह मुझे 4 समय खाना खाने के लिए देती है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते समय काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है, जाग रहा है? तो उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा और सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ बिंदायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया।
सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल की उम्र पूरी करने मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद आप मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह बहुत उदास था। बेटा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसकी औरत बहुत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, फिर इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेने लगा। बहुत खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ विधायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हारा था, पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब बेटा बोला, माँ हम जिंदा है, ये जो मरा हुआ है वह हमारा दुश्मन है। आप यहाँ सफाई करवा दो, तब हम नीचे आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए। दोनों बाहर आकर माँ को प्रणाम किया। माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई व्रत किया था क्या? तो उसकी बहू बोली, मैंने किया था। इस पर सास ने कहा कि तूने कब किया? तुझे तो मैं 4 समय खाना खाना देती थी। वह बोली, मैं महीने में 1 व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाले को देती, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का खाना उठियाने में गाड़ देती और चौथी बार का खाना पूजा करके चंद्रमा को देखकर फिर मैं खा लेती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब भी करी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेब के फूल गिर पड़े। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर मिले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बेटे ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करवाना है। बहू ने कहा। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे उस बेटा बहू और उस साहूकारनी पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। भक्तों, व्रत करने के बाद चौथ माता की पूजा में आपको हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ का दीपक, 5 पीड़िया और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कसुम्बल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी डालकर विनायक ओम चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहें, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर फिर खाना खाएं। अर्घ देते समय बोलना, किसी भी चौथ के व्रतवास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन ऊबा बारने, आखा पाती लाए, सोना की सी सांकड़ी, गड़ मोत्यारो हार, चांद ने अर्घ देवता, जियो मारा वीर भरतार। और चौथ माता का नाम लेवें। जय हो चौथ माता। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में चौथ माता की जय लिखना ना भूलें।